आता है टूल हेड। ये टूल हेड क्या है, ये देखो आपका टूल पोस्ट है, यही है आपका। इसके अंदर हम क्या करते हैं, टूल को बांधते हैं। कार्य के अनुसार हम टूल को इसमें बांध लेते हैं। और अक्सर ये जो टूल हमारा होता है ये फोर्ज किया होता है, और जो है कि स्टील के भी बनते हैं, हाई स्पीड स्टील के भी बनते हैं, सॉलिड टूल भी बनते हैं। लेकिन इसकी जो लेंथ होती है इसके टूल की थोड़े सेपर से बड़ी होती है, लंबाई में ये बड़े होते हैं। इसके बाद आपका आता है रैम। ये जो है कि रैम की जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है वो किस तरह से, मैंने अभी उधर भी आपसे बात की थी सेपर में। तो जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है वो उसी का काम है कि टेबल के ऊपर तक जो मोटर से हमारी एनर्जी जनरेट होती, जो पावर जनरेट हो रही है, वो टेबल के ऊपर ऑपरेशन के दौरान लाना ही जो है हमारा ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है। ड्राइविंग मैकेनिज्म मोटर से लेकर के टेबल के ऊपर तक जो सिस्टम काम करता है वो ड्राइविंग मैकेनिज्म में आता है। और यहाँ पे आप देखो डाउन स्ट्रोक में कटिंग होता है और अप स्ट्रोक में कटिंग नहीं होता है। यहाँ पे जब रैम नीचे जाएगा, जो हमारा स्लॉटर मशीन है, स्लॉटर मशीन में जब रैम नीचे जाता है तब कटिंग का काम होगा, और जब रैम वापस जाता है तो कटिंग का कार्य नहीं होता है। और इसमें भी क्विक रिटर्न मोशन के साथ ही कार्य किया जाता है। इसमें भी हम क्या करते हैं, क्विक रिटर्न मोशन का काम करते हैं। और ये जो क्विक रिटर्न मोशन है ये आपका विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म आता है, हाइड्रोलिक ड्राइविंग मैकेनिज्म आता है, और वेरिएबल जो है रिवर्सिबल मोटर ड्राइविंग मैकेनिज्म आता है। देखो इसमें होता क्या है कि आपको हाइड्रोलिक ड्राइविंग मैकेनिज्म सेम जो है कि सेपर की तरह ही काम करता है। ठीक है, जैसे सेपर में मैकेनिज्म था उसमें वाल लगे थे, पिस्टन लगा हुआ था, और पिस्टन से जो है कि हमने आपको ऑयल जो है हाइड्रोलिक ऑयल को भेजते थे, फिर वहाँ पे रिलीज करते थे थ्रोटल वाल्व से, और उसके बाद फिर ये क्रिया पूरी चले होती थी। और इसमें भी क्विक रिटर्न के लिए जो सिलेंडर होता था जो है एक तरफ ज़्यादा कर देते थे और दूसरी तरफ कम रखते थे, ताकि ज़्यादा जब लिक्विड भरने में उसमें समय ज़्यादा लगेगा तो उसकी जो टाइमिंग है बढ़ जाएगी, कम समय लगेगा तो घट जाएगी। इसी बेस पर ये हाइड्रोलिक ड्राइविंग मैकेनिज्म स्लॉटर में भी काम करता है। लेकिन विथवर्ड रिटर्न मैकेनिज्म जो होता है वो आपका यहाँ पर होता है। वो होता क्या है कि यहाँ पे एक जो है कि आपका रॉकेट ये पिवेट से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक स्लाइडिंग होती है, इस तरह से ये स्लाइडिंग होगी, और ये जस्ट लाइक ये रैम अप डाउन करेगा, और ये क्या करेगी, एक इसको एक कनेक्ट कर दिया, ये स्लॉट होता है और ये घूमता रहता है। इस तरह से ये घूमेगा। जब इस तरह से घूमेगा तो क्या होगा, एक कंडीशन में जब ऐसे घूमेगा तो ये जब इस तरफ जाएगा तो ये पीछे आ जाएगा, फिर जब यहाँ से ये फॉरवर्ड होगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये यहाँ से क्या करेगा, ये इस तरह से करेगा। जब इस तरह से ये करेगा तो ये ऊपर नीचे ये स्लाइड होगा। जैसे इसकी मोमेंट अभी यहाँ है तो आगे इसकी मोमेंट इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, इधर आएगा तो इसकी मोमेंट यहाँ से इस तरह से बन जाएगी। तो कहने का मतलब जब ये मोमेंट बनेगा तो ये जो जॉब है ये सॉरी ये जॉब नहीं, ये रैम है। ठीक है, ये रैम है। रैम की स्थिति क्या होगी, एक तरफ आगे चली जाएगी, फिर ये रैम पीछे चली जाएगी। एक वीडियो यूट्यूब पे है अच्छे, उसको देखना, तो आप इसको डालना विथवर्ड जो है कि ड्राइविंग मैकेनिज्म डालोगे तो ये बड़े अच्छे दिखाया गया है कि ये किस तरह से आपको ये स्लाइड कर रही है और ये आगे रैम आगे नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है वेरिएबल स्पीड और रिवर्सल मोटर है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपका एक मोटर लगा हुआ है। मोटर का काम ही है कि उसमें इसकी जो स्पीड है पहले जो है वेरिएबल मीन्स कम ज़्यादा होगी। ठीक है, जब कम ज़्यादा होगी यहाँ पर रिवर्स भी करेगा। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये चल दिया तो ये चीज़ें जब यहाँ पहुँचा तो मोटर अपने आप रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा तो इसकी कंडीशन ये होगी। तो मतलब क्या है, ये जो रैम है अपने आप उसी रिवर्सिबल जो है कि मोटर ड्राइव के चलते ही ये आगे की कटिंग काम कर लेगा। फिर जब वो ये फॉरवर्ड में गया, इसके बाद फिर ये
रिवर्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों जो है मोमेंट की जो कंडीशन है वो वेरिएबल है। स्पीड जो है कि कंपेयर किया जा रहा है, वहाँ पे एक तरफ ज़्यादा हो जा रहा है और दूसरी तरफ वो कम हो जा रहा है। इसको इस तरह से समझो, देखो अगर ये इसके ऊपर चल रहा है तो स्पीड कम हो जाएगा, अगर ये स्पीड के ऊपर हो गया तो क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। आप देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर इसका डाया जो है कि 5 है, ठीक है, और इसका डाया 15 है, तो क्या हो गया 1:3 का रेशियो हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सरकमफेरेंस पूरा करेगा तो इसको 3 चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है, और इसको ये आपका 1 चक्कर लगा देगा तो ये 3 चक्कर मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल है। इस तरह का ही सिस्टम इसमें जो है मैकेनिज्म इसमें यूज करके हम क्या करते हैं, रैम को ऊपर नीचे करा देते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा विथवर्थ मैकेनिज्म समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया। इसके बाद हमारा आता है जो है फीड। जो फीड मैकेनिज्म है वो क्या है, ये 3 तरह की फीड होती है। आपका क्रॉस में दे रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल दे रहे हैं और सर्कुलर दे रहे हैं। ये चीज़ें मैंने इसके ऊपर हमने चर्चा की है आपसे कि क्रॉस में कैसे आप देंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। आप क्रॉस यहाँ से इसके ठीक इसके आगे जाएंगे तो क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, और ये आपके लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, ये आपका जो है रोटरी हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है कि ये टाइप्स ऑफ स्लॉटर है। स्लॉटर के टाइप्स देखो, काम के अनुसार मशीन सेम होंगी, मैंने बोला था कि मशीन सेम होगी, लेकिन काम के अनुसार हम मशीन को जो है कि अलग अलग टाइप्स के बना लेते हैं। अब यहाँ पे पंचर स्लॉटर है। पंचर स्लॉटर क्या होती है, ये मशीन भारी होती है, ठीक, हैवी मशीन होती है, और इसके स्टोक की लंबाई भी अधिक होती है, ठीक है, और जनरली ये प्रयोग कहाँ किया जाता है, साधारण कार्य के लिए, वर्कशॉपों वगैरह में। इसके बाद दूसरा हमारा आता है प्रिसीजन स्लॉटर। प्रिसीजन स्लॉटर जो होता है वो लाइट वेट होता है और एक्यूरेसी देता है, और इसका यूज कहाँ करते हैं हम, स्लॉटर रूम में ये टूल रूम में करते हैं। और जो टूल रूम होता है, इसको जो प्रिसीजन स्लॉटर है इसका उपनाम भी है, ये टूल रूम स्लॉटर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रोडक्शन स्लॉटर। प्रोडक्शन स्लॉटर क्या है, जो हमारा प्रोडक्शन स्लॉटर है इसमें जो है कि आपने देखा होगा कि इसका जो भारी कार्यों के लिए ये हैवी मशीन होती है, और इसका यूज भी मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपका मास प्रोडक्शन होगा, ये मास प्रोडक्शन के लिए यूज होगा। इसके बाद हम करते क्या हैं, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि मशीन के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। कॉमन स्लॉटर ऑपरेशन जो हमारा है, ये मशीन की फ्लैट सरफेस कर सकते हैं, ये चाहे इंटरनल सरफेस बनाने से पहले इसमें ड्रिल करना आवश्यक है, ये ध्यान रखना होता है। देखो यहाँ पे ड्रिल की बात क्यों की जा रही है, इसके अंदर जो काम हम करेंगे, तो इसके अंदर जब हम काम तभी करेंगे जब इसके अंदर हमारा टूल मूव करेगा। अब टूल मूव करने के लिए क्या होगा, इसके अंदर ड्रिल करना ज़रूरी है, ताकि ये हमारा टूल अंदर जा सके। इसके अंदर जो ऑपरेशन है, एक्सटर्नल स्प्लाइन वगैरह हैं, स्लॉट वगैरह हैं, कीवे वगैरह हैं, वो काटा जा सके। इसके बाद मशीन जो है सिंडिकल सरफेस, और कोई सिंडिकल जॉब बनाने हो, जैसे मान लो कि ऐसे गोल जॉब बनाने हैं, तो सिंपल सी बात है गोल जॉब भी बन जाएगा। और गोल जॉब बनाने के लिए यही तीनों लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस और रोटरी मोशन का यूज करके हम ये सरफेस भी बना लेंगे। इसके बाद कैम मिलिंग है। कैम मिलिंग अक्सर पूछा जाता है आपसे कि कैम किस जो है मशीन के ऊपर बनाया जाता है, तो सबसे बेस्ट अगर तरीका है कैम बनाने का तो वो हमारा स्लॉटर ही होता है, क्योंकि इसमें जो है कि हमें अनियमित शेप होता है। कैम किसी भी तरह के हो सकते हैं, ठीक है। कैम का जो आपके अंदर जो फिगर है वो अपने दिमाग में ये रखिए कि एक ऐसी मोमेंट को ये जनरेट करता है